एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। ओके, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि ये जो हमें प्रॉब्लम गिवन है थ्योरी के फॉर्म में, इस प्रॉब्लम को हमें लीनियर इक्वेशंस की पेयर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ये जो लीनियर इक्वेशंस हम बनाएंगे इन प्रॉब्लम से, उन लीनियर इक्वेशंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना इस प्रॉब्लम को रीड करेंगे, देन फिर जैसे जैसे हमें बोला जाएगा वैसे वैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मतलब ये कि वो कहता है न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, और वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो सिर्फ और सिर्फ वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, और हमें पूछा गया है कि फ्रैक्शन क्या है, ये चीज हमें बतानी है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले समझो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो, मतलब ऊपर भी एक नंबर और नीचे भी एक नंबर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोला जाता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, अभी मैंने आंसर स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि आपको पता लग सके कि जो फ्रैक्शन, जो आंसर हम फाइंड करेंगे वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे के पूरे नंबर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। अब फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर भी फाइंड करना होगा और डिनोमिनेटर भी फाइंड करना होगा। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये किन बातों पे डिपेंड करेगा, हमारी प्रॉब्लम में जो बातें बोली गई हैं उन पर। ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में कभी भी ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट एक चीज ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो उसने क्या बोला, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के लिए हमारे पास हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स कंसीडर न्यूमरेटर को हमने x ले लिया और डिनोमिनेटर को हमने y ले लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर में क्या करा उसने, 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में उसने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब ये कि जो फ्रैक्शन बना वो 1 बन गया। बट ये तो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन क्या लीनियर इक्वेशन बनी? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax plus by plus c equals to 0। ये जो फॉर्म होती है ये हमारी लीनियर इक्वेशन की होती है। ओके,
तो अभी हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? इसके नीचे भी 1 लिख के और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम यही हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम यही हो गया। एक चीज ध्यान रखना, ये जो c है वो आप राइट साइड में भी लिख सकते हो और लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, y को इधर ले जाता हूँ और 1 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, -1 पहले से उधर है, +1 उधर गया तो -1 हो गया, और ये हो गया -2। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक था, अभी आगे और भी बात है, ठीक है? तो अब हम आगे करेंगे। इट बिकम्स 1/2, यानी हम क्या लिखेंगे अब, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो 1/2 बन जाता है कब? जब डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 1 को, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड हो रहा है, न्यूमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है? अब इसको भी इसी की तरीके से क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन बना देंगे। तो क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x y प्लस 1, अब y उधर शिफ्ट करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है? अब इनको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देन हमारा फ्रैक्शन भी आ जाएगा। ओके, अब मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली है, तो अब इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या काम करते हैं, या तो x की वैल्यू को इक्वल करते हैं या y की वैल्यू को इक्वल करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, क्योंकि देखो x की वैल्यू तो इक्वल नहीं है बट y की वैल्यू तो इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, बट क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है तो हमें बताना जरूरी है, ठीक है? तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी कि इस इक्वेशन 2 को 1 नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और इक्वेशन 1 को भी 1 नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, 1 लिखेंगे, तो सेम मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा। इक्वेशन 3, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4। अब क्योंकि भाई साहब ये लिख लिया मैंने, अब हम इसको क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है एलिमिनेट करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? तो हम क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस वाई माइनस माइनस वाई, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल्स टू -2 -1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का y, ये माइनस का y, प्लस 2x में से x किया तो माइनस का x, और ये हो गया माइनस का 3, ये सेम सेम कैंसिल, ये हो गया माइनस x इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x हो गया 3। अब इस x की वैल्यू को इन चारों में से आप किसी में भी पुट कर लो, बट मैं यही कहूंगा आप हमेशा 1 में करना, ठीक है? तो हम लिखेंगे put the value of x in equation 3, value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू है 3, ये है -2, 3 उधर गया तो -2 -3, ये हो गया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 5, यानी डिनोमिनेटर हो गया 5, न्यूमिनेटर हो गया 3, ठीक है? तो यहाँ लिख लेंगे न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। तो इस हिसाब से हमारा जो फ्रैक्शन आया वो आया 3/5। लेकिन क्या ये सही है या नहीं, इस बात को भी चेक कर लेंगे हमारा इस इक्वेशन में पुट करके, ठीक है?
तो बिल्कुल ध्यान से समझना उसने क्या बोला था फर्स्ट केस में कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो ध्यान से समझना कि हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा था, 1 बन रहा था। 3 में प्लस 1 किया 4, 5 में माइनस किया 4, कैंसिल करा तो 1 आ गया ना हमारा आंसर। तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सही है और हमारा फ्रैक्शन भी सही है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ